जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटसिक्स में। एक सवाल है सभी का और मेरा भी सवाल है कि 80% से ज्यादा रिजल्ट हुआ है बिहार एसटीईटी में, कैसे? ये कोई बता सकता है? और अगर आप देखिएगा तो बिहार के छात्र से ज्यादा अदर स्टेट के छात्र सेलेक्ट हुए हैं, कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या ये बीएसईबी की लापरवाही है या फिर ये कुछ सोचा समझा गेम है। मैं आपको यहां पे एक छात्र का रिजल्ट कार्ड दिखलाने जा रहा हूं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना फॉर्म भरा यहां पर एसटी कैटेगरी से और एग्जाम दिए। उनका सिलेक्शन हुआ एसटी कैटेगरी के स्कोर कार्ड पे। उनका सिलेक्शन होना चाहिए था जनरल पे, पर जब अभी नोटिफिकेशन पढ़ा गया फिर से मैंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं ये छात्र गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि इनका रिजल्ट गलती से यहां पे इनको क्वालिफाई कर दिया गया है। तो फिर मैंने नोटिफिकेशन पढ़ना शुरू किया। जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में ये बातें सच में कहीं नहीं लिखी हुई थी कि आप स्टेट बिहार से हैं तो ही आपको क्वालिफाई नेचर में आके पास होना है। यानी कि अगर आप बिहार के छात्र हैं तो ओबीसी में आते हैं तो 45.5% मार्क्स लाके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। आप अगर एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी में हैं तो आप ये क्वालिफाई नेचर वाले मार्क्स लेकर यहां पे पास कर सकते हैं। ये चीजें कहीं नहीं लिखी गई कि ये बिहार के छात्रों के लिए है और इसका फायदा अदर स्टेट के छात्रों को हुआ है। देखिए, ये कोई गलत चीज तो नहीं मैं बोल रहा हूं, प्लीज अदर स्टेट वाले छात्र इस चीज को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। मुझे आज एक ऐसा रिजल्ट दिखा है जिसके ऊपर मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो आयोग इसके ऊपर आकर प्लीज एक बार जरूर, मैं चाहूंगा या सभी छात्र चाहेंगे कि इसके ऊपर आकर एक बयान दे कि बिहार के छात्रों को आरक्षण मिला है या फिर अदर स्टेट के छात्रों को भी आरक्षण मिला है। ये चीजें आप बताइए। मैं एक रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, ये वीडियो देखिएगा और चूंकि जो और गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आयोग में जब छात्र पहुंच रहे हैं तो उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है ये भी बताएंगे। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों जहां पे ये आपका उत्तीर्णता पास अपडेट दिया गया है। मतलब कि जो छात्र यहां पे सामान्य वर्ग से हैं उनको 50% लेकर आना है। तो सब छात्र सोचे यहां पे कि चलो अदर जो जनरल कैटेगरी है उसमें अदर स्टेट का भी छात्र अगर आता है तो उनको भी 50% लेकर आना है। यही बात होती है ना अगर जनरली आप नोटिफिकेशन या वैकेंसीज में देखते हैं तो। पर इस नोटिफिकेशन में कहीं यह बात नहीं लिखी गई है कि बाकी अदर जो कैटेगरी है जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, दिव्यांग या महिला, इनमें कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को ये आरक्षण वाला उत्तीर्णता श्रेणी में रखा गया है। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। और मैंने ये नोटिफिकेशन आज पढ़ा है और फिर से मैं आपको बता दूं कि 40% जो अंक है महिलाओं वाला भी, इसमें सभी स्टेट की महिलाओं को ये 40% अंक लाकर उनको पास किया गया है। अब देखिए, मैं एक रिजल्ट दिखला रहा हूं यहां पे, एक छात्र का ये रिजल्ट है। ये इस छात्र का आप जो है पहले ये देख लीजिए, आपने इन्होंने जो फॉर्म भरा था ये अपडेट देख लीजिए। इन्होंने फॉर्म भरा था कैटेगरी एसटी को लेकर। देखिए, अगर मैं नहीं दिख रहा आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां पे ताकि आपको साफ साफ चीजें दिख सके। देखिए, इन्होंने फॉर्म भरा था एसटी कैटेगरी को लेकर, ठीक है। और ये आते हैं अदर स्टेट से। इन्होंने अपना डोमिसाइल अदर स्टेट डाला हुआ है, आप लोग यहां भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जब फॉर्म एग्जाम दिया है ना, एग्जाम देने के बाद इनका रिजल्ट आया। जो रिजल्ट आया इसमें ये क्वालिफाई हो गए। कितने मार्क्स पे भाई? तो देखिए, अगर ये अदर स्टेट से आते तो इनको 75% मार्क्स लेके आना पड़ता, यानी कि 150 में 75, सॉरी 75 नहीं 50%, 50% मार्क्स लेके आना होता, जो कि इनका 150 में 75 नंबर इनका होता यहाँ पे, ठीक है। पर इनका आया कितना है? तो इनका आया है 68। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं? नहीं देख रहे हैं तो ये इन्होंने फिर से इन्होंने भी देखा कि मैंने रिवाइज रिजल्ट चेक किया यहाँ पर, और ये रिवाइज रिजल्ट अपना जब देखा इन्होंने, सेम है ये, है ना। आप बातों को विश्वास रखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें गोपनीय रखी गई है इनकी, है ना। तो यहां पे इन्होंने जब एग्जाम दिया है तो 150 में 68 नंबर लेकर आए हैं और ये क्वालिफाई हुए हैं। ये आपका जो है अपडेटेड जो रिवाइज आपका आंसर की दिया गया उसमें इनका आया है। तो अब आयोग यहां पर आकर एक चीज क्लियर करे कि ये जो आप उत्तीर्णता का जो अपडेट दिए हैं, ये जो उत्तीर्णता का अपडेट दिए हुए हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसीज है, मतलब ऑल इंडिया के लिए दिया हुआ है, मतलब कि सभी छात्रों को आरक्षण का लाभ यहां पे मिलेगा, ये बताना पड़ेगा सर आपको।
नहीं तो फिर से रिजल्ट आपको जारी करना पड़ जाएगा। अगर ये ऑल इंडिया के लिए है तो आपको बता दें कि जो भी लोग अदर स्टेट से आते हैं, उन्होंने अगर अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरा है और वो एग्जाम दिए हैं, तो वो इतना मार्क्स लाकर भी यहाँ पे वो क्वालिफाई हुए। तो आपको एक चीज पता चल ही गया होगा कि आखिर इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे आया, बिहार के छात्र इतने यहां पर रिजल्ट कैसे लेके आए, या इसमें अदर स्टेट के भी छात्र शामिल हुए हैं, तब ये 80% से ज्यादा STET का रिजल्ट हुआ है। तो ये चीजें हुई हैं। ये एक हो सकता है कि बहुत बड़ा गलती है आयोग का, लापरवाही है, या फिर ये कोई घोटाला है। ये सीधे सीधे आरोप लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बातें नहीं कही है कि ये बिहार के छात्रों के लिए है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अदर स्टेट के छात्र जो है यहाँ पे आवेदन करेंगे इन अपनी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में अपने वो स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनका उसमें रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया, यहाँ पे 75 नहीं, उनका 68 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। वो ST कैटेगरी से थे, वो झारखंड के रहने वाले हैं, और आपको उनका जो है रिजल्ट यहाँ पर ST कैटेगरी के मुताबिक यानी कि जो है 40%, मतलब उनका अगर मार्क्स है 60 नंबर पे उनका क्वालिफाई होता है, लेकिन 68 नंबर आया है, वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो कहीं इसी वजह से बिहार के छात्रों का भी रिजल्ट और रुक गया है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण का यहाँ पर खेल हुआ है, और ये हो सकता है कि एक अपने आप में जो है बड़ी चीज है। इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है आयोग को, या फिर हो सकता है कि जो रिजल्ट तैयार किए उनको, तो इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान जरूर लिया जाए, और इसके ऊपर आवाज तो बनता है उठाना यहाँ पर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के जो इंफॉर्मेशन है वो गलत हुए हैं। अब दूसरी चीज क्या है, इसको भी समझना है, और आयोग प्लीज इसकी मदद करे, क्योंकि गलतियां यहां पर आयोग से ही हो रही हैं। छात्रों ने अपना फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद उसको सुधार करवाया गया। जब सुधार हुआ तो उसमें उनका एडमिट कार्ड सुधार करके आया, लेकिन जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तो उसमें फिर से वही गलतियां दोहराई गई जो उन्होंने पहले गलती की हुई थी। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के माता पिता के नाम एक्सचेंज है, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी इस वीडियो के माध्यम से दिखलाया है। इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। उसके अलावा कैटेगरी को लेकर गलतियां हुई हैं। जो छात्र यहां पर जनरल कैटेगरी से हैं उनका ST लिख दिया गया है, पर उनका अच्छा हुआ कि स्कोर अच्छा है, 100 से ऊपर स्कोर है, तो वो सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उनकी कैटेगरी यहां पे गलती हो गई है। देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां पे आपको, इस चीज को आप लोगों को देखना पड़ेगा। और देखिए ये आयोग की जो लगातार गलतियां हो रही है ना, इस चीज को लेकर सुधार होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये छात्र हैं, इनका जो है ये कैटेगरी जो है रिवाइज हुआ है एक्चुअली, ठीक है। ये BC कैटेगरी से इनका रिजल्ट दिया गया, ये नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो इनका रिजल्ट आया हुआ था ये BC कैटेगरी में ही था, लेकिन इनका जो है क्वालिफाइड में था, तो इसको रिवाइज रिजल्ट करके दे दिया गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कैटेगरी ही गलत हो गया है, मतलब कि वो हैं किस कैटेगरी से, जनरल से, और उनका जो है जनरल के अलावा ST कैटेगरी उनके स्कोर कार्ड पे लिख दिया गया है। तो इसका सुधार किया जाए। ये एक दो छात्रों का खेल नहीं है, बहुत सारे छात्र जैसे कि EBC से हैं, उनके सर्टिफिकेट पे ST या SC कैटेगरी डाल दिया गया है, लेकिन इनका अच्छा है कि स्कोर अच्छा है, जिसके से ये क्वालिफाई हैं, बच जाएंगे, है ना, फेल तो नहीं होंगे। लेकिन ये गलतियां सुधार होनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट कार्ड जो है ना, ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। चाहे आपके उस पे माता पिता का नाम स्पेलिंग गलत है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, चाहे आधार कार्ड वगैरह जो भी मतलब उस पे रिजल्ट कार्ड पे दिया गया है, इन सभी चीजों में अगर कोई चीज गलती है तो उसका सुधार करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, और इसका सुधार आयोग करे। क्योंकि छात्र वहां पे पहुंचेंगे BSEB कार्यालय में, तो उनसे आवेदन लेके उनका जो है ये सुधार करे, क्योंकि ये उनके पास लाइफ टाइम रहेगा। और आगे आगामी इसी साल नहीं, हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी आपका वैकेंसी आए तो उनको वहां पे बैठने का मौका दिया जाए, और ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके इनकी चीजें जो है क्लैश कर जाए, और उनका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, या फिर अनमैच करके उनका जो सर्टिफिकेट है उसको अलग कर दिया जाए। तो ये गलतियां जो हुई हैं आयोग से, BSEB से, ये लापरवाहियों का सुधार किया जाए। और छात्र देखिए अभी तो नहीं, लेकिन सोमवार से जरूर पहुंचना शुरू हो जाएंगे BSEB पटना, तो आप लोग जो है वहां पे जाइए, देखिए, बात कीजिए क्या सुधार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उससे पहले अगर ये वीडियो वहां पे देखा जा रहा है तो इसका कुछ सुधार करके इसका अपडेट दिया जाएगा कि स्कोर कार्ड में कैसे सुधार किया जाए, है ना। अगर ये आप ऑनलाइन ही सुधार करने का लिंक दे देते हैं
वैसे तो ये स्कोर कार्ड है, इसका सुधार करने का अपडेट आप लोग नहीं देंगे मुझे पता है, लेकिन ये बीएसईबी कार्यालय में अगर इनको जाना पड़े या फिर कोई ऐसा अपडेट ऑनलाइन ही दे दीजिए जिससे कि अपना सुधार कर सके, क्योंकि आप लोगों ने एडमिट कार्ड पे सुधार करके दिया था, लेकिन रिजल्ट कार्ड जो दिया गया है उस पे सुधार वही गलती कर दिया गया है, जो सुधार हुआ था उसको गलती कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड वाला जो सुधार हुआ है वही सुधार करके आप जो रिजल्ट दिया जाए यहाँ पे छात्रों का, ये आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है बीएसईबी से, ये लापरवाही सुधारिए, नहीं तो ये विश्वास जो है आप लोगों से टूटता जा रहा है, छात्र परेशान हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। आपकी क्या राय है इस पे ऊपर, इन दोनों ही टॉपिक पे जो मैंने बातें रखी हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा।